नमस्कार, मैं महेश चंद्र। कक्षा में हम देखेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 4। इससे पूर्व हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्लोक पर वीडियो बना चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होंगे और आपको 3 के 3 श्लोक समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने उन श्लोकों को नहीं देखा है, उनका अध्ययन नहीं किया है, तो चैनल पर जाकर आप सबसे पहले उनका भी अध्ययन कर लीजिएगा। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं श्लोक नंबर 4। किरातार्जुनीयम को आप समझ पा रहे होंगे। किरातार्जुनीयम, किरात का मतलब, किरातार्जुनीयम जो शब्द है, किरात शब्द है उसमें, तो किरात का मतलब है वनेचर। वनेचर जो है युधिष्ठिर ने नौकर के रूप में नियुक्त किया है। वह वनेचर युधिष्ठिर से बोलता है, क्या बोलता है, आइए इस श्लोक में देखते हैं। क्रियासु युक्त नृप चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी अतु अर्हसि शंतुम असाधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्या कह रहे हैं? क्रियासु युक्त नृप। सबसे पहले शब्द आप नृप शब्द देख लीजिएगा। नृप शब्द का मतलब होता है राजा, और नृप के बाद संबोधन का निशान लगा है, इसको भी आप गौर कीजिएगा। तो जिस संबोधन का निशान जिस पर लगाया जाता है, इसका मतलब हे राजा। नृप के बाद संबोधन का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको, बस देख लिया, तो इसका मतलब है संबोधित राजा को किया जा रहा है, हे राजा। क्रियासु युक्त है, क्रियासु मैंने काम में, युक्त है मैंने नियुक्त किए गए। अनुजीवी भी का मतलब हो नौकरों के द्वारा। जिस काम में नौकरों को लगा दिया जाता है, युक्त कर दिया जाता है। क्रियासु मैंने कामों में, क्रियाओं में। युक्त है मैंने लगा दिया जाता है। अनुजीवी भी मैंने नौकरों को, उन नौकरों के द्वारा। न वंचनीया, न मैंने नहीं, वंचनीया मैंने ठगना चाहिए। किसको? प्रभो मैंने राजा को। कहने का मतलब है कि वनेचर राजा युधिष्ठिर से कह रहा है, हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा, जिन सेवकों को कार्यों में नियुक्त कर दिया जाता है, उन सेवकों के द्वारा अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने राजा को न वंचनीया, ठगना नहीं चाहिए। क्योंकि वनेचर दुर्योधन की राज व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करके द्वैत वन में युधिष्ठिर से मिला है। युधिष्ठिर से बात करते से पूर्व कहता है कि हे राजा, हमें कार्य में नियुक्त किया है, इसलिए किसी नौकर के द्वारा अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए। नौ मने नहीं, वंचनीया मने ठगना। पहली लाइन तो आपको आ चुकी है। क्रियासु युक्त, नृप को हटा दीजिए। हे राजा, क्रियासु युक्त, क्रियाओं में नियुक्त किए गए। जैसे होता है ना, किसी बच्चे को कोई काम दिया जाता है तो वह बच्चा उसको तन मन से करता है, बड़े ध्यान से करता है। वैसे ही राजा ने किसी को किसी कार्य में नियुक्त किया है। राजा युधिष्ठिर ने वनेचर को किसी कार्य में नियुक्त किया है। क्रियासु युक्त है, क्रियाओं में नियुक्त किया है। क्रियाओं में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी, अनुजीवी का मतलब सेवकों के द्वारा। प्रभु मैंने राजा को, प्रभु को, न वंचनीया मैंने ठगना नहीं चाहिए। पहली लाइन को मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रही हो, कमेंट बॉक्स में लिखना भी सीख लीजिएगा। जितना पूछोगे उतना आएगा। ज्ञान का भूखा वही कहलाएगा जो लिखेगा, जो पूछेगा। जिसको पूछना ही नहीं आता है
उसको ज्ञान की भूख नहीं लगेगी। और ज्ञान का भूखा होना चाहिए, ज्ञान का पेट भर गया ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान के मामले में मेरा पेट भर गया ऐसा मत सोचो। ज्ञान के मामले में भूख, याचक, भिखारी बनो। सीखना सीखो, सीखना सीखो, अनवरत अध्ययन करना सीखो। चलिए अत्यधिक न बोलते हुए वनेचर राजा युधिष्ठिर से कह रहा है, हे नृप, हे राजा, क्रियासु युक्त क्रियाओं में नियुक्त किए गए अनुजीवी बने सेवकों के द्वारा अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए। एक शब्द है चार चक्षुषु। क्यों नहीं ठगना चाहिए? जो नौकर होते हैं ना, चार चक्षुष होते हैं, चार आंखें होती हैं। नौकर अपने राजा के चार आंखें होती हैं, चार आंखें। नौकर राजा के लिए चार आंखों के समान होते हैं, इतना सो समझ जाए। मतलब ये मान के चलिए नौकर राजा के आंखें हैं, नेत्र हैं। नौकर राजा के चार चक्षुष हैं। इसीलिए किसी नौकर को अपने राजा को नहीं ठगना चाहिए। जिस काम में नियुक्त किया गया है उस काम को करना चाहिए। पहली लाइन बहुत अच्छे से हो गया। अतो अर्हसि शंतुम असाधु साधुआ। अतो माने इसलिए, अर्हसि माने योग्य हूं, शंतुम माने क्षमा के, इसलिए मैं क्षमा के योग्य हूं, अर्थात मुझे क्षमा करें। क्यों करें? असाधु साधु वा। असाधु का मतलब होता है, साधु का मतलब होता है सच। झूठ सच कहो या बुरा अच्छा कहो, वा माने अथवा। अतो माने इसलिए मैं झूठ सच, बुरा या अच्छा जो भी बोलूं उस पर आप मुझे शंतुम माने क्षमा कीजिए। अतो माने इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए, चाहे मैं बुरा बोलूं, चाहे मैं अच्छा बोलूं, चाहे मैं झूठ बोलूं, चाहे मैं सच बोलूं। शंतुम माने क्षमा कीजिए। अतः माने इसलिए, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए, चाहे मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं। क्यों? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्योंकि हितम मनोहारी, हितकारी, च माने और होता है, क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन जो हैं दुर्लभ होते हैं। आप देख लीजिए अपने समाज में ऐसे वचन बहुत कठिन, दुर्लभ माने कठिन होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे वचन जो हितकारी भी हो और सुनने में मनोहर भी लगे। मनोहर शब्द का मतलब क्या होता है? मनोहर का मतलब है किसी के बातों को सुनकर मन में शांति है, मन को अच्छा लगे उसके शब्द सुनना। किसी के शब्द सुनना मन को भाए, मन को अच्छा लगे और हितकारी भी हो, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। मतलब आप अपने जीवन में ले लीजिए, आपने मनोहर और हितकारी वचन बहुत कम सुने होंगे, क्योंकि ये मनोहर और हितकारी वचन जो हैं दुर्लभ होते हैं। बहुत कठिन से मिलते हैं हितकारी और मनोहर वचन। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये सूक्ति है बच्चों। चौथा चरण जो है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। वच बने वाणी, कैसी वाणी? जो हितकारी भी हो और चौमने और मनोहर भी हो। जो वाणी हितकारी भी हो, मनोहर भी हो, ऐसी वाणी जो है दुर्लभ होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक सांसारिक ऐसी एग्जाम्पल ले लो कि किसी कोई साथी बोलता है, हे भ्राता, हे मित्र, तुम्हारी नौकरी लग गई है, बहुत बहुत बधाई। अब ऐसे वचन जो हैं, जो मैंने बोला, देखो कितने अच्छे से बोला हूं।
अरे भ्राता, अरे भ्राता या अरे मित्र, आपकी नौकरी लग गई है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो शब्द भी क्या है? मनोहर है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, मनोहर है। और कैसे हैं? हितकारी भी है। अब जो मैंने कहा, अरे भाई, अरे भ्राता, अरे मित्र, आपकी नौकरी लग गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। अब तक तुम्हारे जीवन में कितनी बार आएगा ये शब्द? दुर्लभ है ना ये शब्द, बहुत कम सुनने को मिलता है ये शब्द। ठीक है ना? तो इसलिए कह दिया गया है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहर वचन जो हैं दुर्लभ होते हैं। ऐसा वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है। आ गया होगा आपको? चलिए एक बार और देखते हैं। क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषौ। हे राजा युधिष्ठिर, क्रियाओं में नियुक्त किए गए जो नौकर होते हैं वह राजा के लिए 4 आंखों के समान होते हैं। न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी भी। इसलिए अनुजीवी बने नौकरों के द्वारा प्रभो मने अपने राजा को नहीं ठगना चाहिए। वंचनीय का मतलब ठगना, नहीं ठगना चाहिए। अतो अर्हसि शंतुम असाधु साधुआ। अतो अर्हसि शंतुम, शंतु मने क्षमा, अतो बने इसलिए, अर्हसि का मतलब होता है योग्य, इसलिए मैं क्षमा के योग्य हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। चाहे मैं असाधु बोलूं, चाहे मैं साधु बोलूं, चाहे मैं अच्छा बोलूं, चाहे मैं बुरा बोलूं, चाहे मैं झूठ बोलूं, चाहे मैं सच बोलूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। क्यों कीजिए? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन जो हैं बहुत कठिन होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ शब्द जानते हो ना? हाँ, दुर्लभ शब्द का मतलब कठिनता से प्राप्त होना, दुष्प्राप्य होते हैं। तो श्लोक का भाव समझ में आ गया होगा। आपको इसका संदर्भ आना चाहिए, आपको प्रसंग आना चाहिए, आपको इसकी व्याख्या आना चाहिए। अगर आपको संदर्भ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, अगर आपको संदर्भ आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आप डरे नहीं, क्योंकि सीखना है तो कुछ करना भी सीखिए, करिएगा, सक्रिय रहिएगा। ऐसे ही क्रियाहीन रहोगे तो आगे बढ़ना जो है कठिन हो जाएगा। जितना कार्य करोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना क्रियाहीन बनोगे ना उतना पीछे को आओगे। क्रियासु में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए क्रियाओं में, काम में, मैं शब्द आ रहा है। सप्तमी विभक्ति में मैं चिन्ह आता ना, तो क्रियाओं में। क्रियासु युक्त नृप चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी। अतो अर्हसि शंतुम असाधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचो। अब आपने इस श्लोक से क्या सीखा? इस श्लोक से आपने ये सीखा, अब राजा के समक्ष तो आप जाओगे, किसी के नौकर तो आप हो नहीं, लेकिन ये कि कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। पहला काम, कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। अपने माता पिता गुरु जी को बिल्कुल नहीं ठगना चाहिए। दूसरा, आपको जो भी काम दिया जाता है उसको अच्छे से करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए, चाहे सच का मतलब है चाहे वह सुनने में कुछ भी हो। सच का मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि ये झूठ है, ये अच्छा है या बुरा है। जो सच है वो बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं।
हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति है। अगर ये भी आ जाता है परीक्षा में तो आपको इस पूरे श्लोक का भाव आना चाहिए, और हितकारी और मनोहर वचन बहुत कठिन होते हैं, उसको समझाना आना चाहिए। हे राजा, किसी कार्य में नियुक्त नौकरों को कभी भी मालिक को नहीं ठगना चाहिए। यहां नौकर को मालिक को नहीं ठगना चाहिए, तो किसी को नहीं ठगना चाहिए। ठगते हो ना आप लोग, बिल्कुल नहीं ठगना चाहिए, किसी को भी नहीं ठगना चाहिए। इसलिए मैं सच और झूठ जो भी बोलूं, आप मुझे क्षमा करें। कारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया मैंने, जो भी एग्जाम्पल आपको सुनाया, ये वचन जो हैं बहुत दुर्लभ होते हैं। ये वचन जो हैं हितकारी भी हैं, ये वचन जो हैं मनोहर भी हैं। ऐसे वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। ये मान के चलिए कि अगर आप कहीं पर कक्षा पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है, आपको उन शब्द भी अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए वो हितकारी भी है, लेकिन ऐसा जो माहौल होता है, ये माहौल भी बहुत दुर्लभ होता है। तो आज तक हमने किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 4 श्लोक पढ़ दिए। अभी हमने बहुत पढ़ने हैं, टोटल 50 श्लोक हमने पढ़ने हैं। सारांश आपने पढ़ना है, भारवी का जीवन परिचय आपने पढ़ना है। आप भी अध्ययन करते ही रहिए। प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो आप तक पहुंचाई जाएगी। आप अनवरत अध्ययन कीजिए। अगर आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, रोजाना प्रतिदिन अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन खाना खा रहे हैं, 3 टाइम खाना खा रहे हैं, तो 3 टाइम जरूर अध्ययन करिए। अगर आप 2 टाइम खाना खा रहे हैं, 2 टाइम अध्ययन करिएगा। ये तो मेरा कहना है, आप अधिक से अधिक अध्ययन करिएगा। बहुत से बच्चों की आदत जो है, प्रतिदिन पढ़ने की आदत जो है छूट चुकी है। उनका अधिकतम समय अन्य कार्यों में व्यतीत हो रहा है। मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि आप लोग निरंतर अध्ययन करिएगा, किताबें रखिएगा। आप लोगों के पास किताबें नहीं रहती हैं, ऐसा समाज बन चुका है, ऐसा माहौल बन चुका है, जो बिल्कुल गलत है। आप लोग किताबें रखना सीखिए, आप लोग किताबों से दोस्ती करना सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सुबह शाम दोपहर प्रतिदिन किताब पढ़ना सीखिए। और किताबों के अलावा, किताब पढ़ने के अलावा आपके जीवन में अन्य कुछ नहीं होना चाहिए, अन्य कार्य। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।